नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को केंद्र सरकार ने आखिरकार लागू कर दिया है। कल इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यानी कि वो पड़ोसी 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम शरणार्थी सालों से अपने देश में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक भारत की नागरिकता नहीं मिली है, CAA के तहत उन्हें अब नागरिकता मिल जाएगी। और ऐसे में आपको बता दें कि जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 31 दिसंबर 2014 तक वो शरणार्थी जो इन 3 देशों से भारत आए हैं और जो गैर मुस्लिम हैं, उन तमाम लोगों को अब कहीं ना कहीं जो है देश की नागरिकता मिलेगी। इसको लेकर सुबह से ही जश्न मनाया जा रहा है देश के अनेक जगहों पे। और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के मजनू के टीला पर। यहाँ पे पिछले 10 से 12 सालों से पाकिस्तान से आए कई हिंदू भाई अपने परिवार को लेकर यहाँ रह रहे हैं, परिवार बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज तक ये देश के नागरिक नहीं बन पाए थे, भारत के नागरिक नहीं बन पाए थे, लेकिन अब बन जाइएगा, उम्मीद है बन जाएंगे। पूरी हिंदुस्तान से कहना चाहते हैं, पाकिस्तान को भी कहना चाहते हैं। जो हम पाकिस्तान में थे भाई, तो हमारे से बहुत नाजायज़ी चल रही थी, बहू बेटियों से और हमारे से धर्म पतन करना, सब कुछ करना हमारा। इसके वजह से हम पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में आए। तो आज हमारा यहाँ ये बिल पास हो रहा है भाई, तो यहाँ विरोध हिंदू भी हो रहे हैं, मुसलमान भी हो रहे हैं। ये क्या बात है भाई? हमारे को ये समझ में नहीं आ रही है। क्या समझ में नहीं आ रहा? हमारे को समझे, हमारे को वहाँ दिक्कत जब हो रही थी बहू बेटियों से, तो वहाँ तो सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ जब ये बिल पास हुआ है तो यहाँ हर आदमी, मुसलमान की भी सुन रहे हैं, हिंदू की भी, ये भारत सरकार सुन, भारत की खूबसूरती है, ये खूबसूरती है। और सिख की भी सुन ली है, हर जाति की यहाँ सुन ली। वहाँ तो सुनने वाला कोई नहीं था। हमारे से भी ना जाति वहाँ पाकिस्तान में हुआ है। आप खुश हैं कि अब आप इस देश, भारत देश जहाँ पे सबकी सुनी जाती है, वहाँ के नागरिक बन जाएंगे आप? तो हम नागरिक यहाँ के बन जाएंगे तो पाकिस्तान नर्क मुल्क है और हिंदुस्तान स्वर्ग मुल्क है। हमारी दिल की बात है, हम स्वर्ग में आ गए। इससे बड़ी बात, हाँ, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये कह रहे हैं कि ये स्वर्ग में आ गए नर्क से निकलकर। आपका क्या कहना है? जब आप पाकिस्तान में थे तो क्या कुछ वहाँ पे आपके साथ गलत होता था? आप इस देश भारत आने पर क्यों मजबूर हो गए? पाकिस्तान में यही था, मान सम्मान नहीं था हमारा, और वहाँ पे हिंदुओं की इज्जत नहीं थी। वहाँ से जो भी किसान का भी काम करते थे, लूटमार भी बहुत होता था। इसी वजह से बहू बेटी बच्चे सारे लेके यहाँ पे आए। वहाँ पे पढ़ाई भी होती थी बच्चों की, वो पढ़ने भी नहीं देते थे। वहाँ से इसी वजह से हिंदुस्तान में आके हम यहाँ पे बस गए। मोदी जी जो बार बार ये कहते थे, और मोदी सरकार की अगर बात कर ले, अमित शाह भी बार बार कहते हुए नजर आए कि कुछ भी हो जाए वो आप लोगों को नागरिकता दिलवा के रहेंगे। जैसे हम राम और जैसे बजरंग बली का जैसे हम उसको देखते हैं, उसकी निगाह से हम मोदी को, अमित शाह को देखते हैं। हमें अपना अपनाया है, हमें अपना समझा है। मेरे हिंदुस्तानियों से अर्ज है, हमें भी, आप लोग भी हमें अपना समझे। हम बहुत आस लेके आए हैं, अपना घर बार, अपने बहन भाई सब कुछ परिवार छोड़ के आए हैं। तो हम गए। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए पाकिस्तान? हो गए 10-12 साल हो गए हैं। 13 साल हो गए, किसी को 12 साल, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन अभी आवाज़ उठ रही है जब से मोदी सरकार आए हैं, क्योंकि बोलते थे मुसलमान बन जाओ, हमें काफर से देखा जाता था, हमारे साथ खाओगे, हाँ, लेन देन करेंगे बहन बेटियां। हमने बोला भाई हम मुसलमान नहीं बनना चाहते। आप मुसलमान नहीं बनना चाहते थे और आप भारत आ गए हैं। अब आप जिस धर्म से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, हिंदू धर्म में ही रहिएगा। ये बताइए, नागरिकता संशोधन कानून लाया गया, सरकार ये चाहती है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में प्रताड़ित हुए हैं हिंदू, उनको इस देश में शरण दी जाए, उनको नागरिक बनाया जाए, और इसका बिल पास कर दिया गया है, मतलब ये लागू कर दिया गया है। कितनी बड़ी खुशी की बात है? खुशी की बात है, मगर मोदी जी को कोटि कोटि प्रणाम, अमित शाह को जो कोटि कोटि प्रणाम, योगी आदित्यनाथ को जो कोटि कोटि, जितने भी भारत के साधु संत हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम। और लोगों से बात करते हैं, और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी कि वो शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान से 12 साल पहले चलकर भारत आए थे और उसके बाद दिल्ली के मजनू के टीले में इन्होंने शरण ली थी। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी किन हालातों में ये पिछले 12 सालों से रह रहे थे। इस देश के नागरिक नहीं हैं ये,
इसकी वजह से इन्हें कई ऐसी सुविधाएं हैं जो इन्हें जिनसे ये वंचित थे, लेकिन आज के समय में नागरिकता संशोधन कानून आने के बाद से इनको कई ऐसी सुविधाएं हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी, जो हमको और आपको कराई जाती है। और लोगों से बात करेंगे। चाचा, कितने खुश हैं? भाई बहुत खुश हैं। थोड़ा खुशी दिखा दीजिए हमें, कैसे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमें इतनी खुशी हुई है, क्यों तो हम पीड़ित आए हुए हैं पाकिस्तान से। हमें ये खुशी हुई है, यहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं मजनू टिल्ले में, बच्चों को शिक्षा मिल रही है। उनको एक 4 वेद में से उनको एक भविष्यवाणी भी हो